नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 11(2) के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट में त्रिज्या दिया गया है। पहले पॉइंट में त्रिज्या जो दिया गया है वह कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहां पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। तो बच्चों, यहां पर हम मान रखते हैं r त्रिज्या है, तो यहां त्रिज्या कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम मान रखेंगे 4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या दिया गया है 10.5 का स्क्वायर जब करते हैं तो इसको स्क्वायर करते हैं। आगे देखते हैं, 4 गुणे 22/7 हो गया, इसको 10.5 गुणे 10.5 के रूप में हम लिख सकते हैं। 7 से काटते हैं, 7 × 7 हो गया। यहां से 7 से काटते हैं, 7 × 7 दशमलव लगेगा, ये 35 हो जाएगा। 7 × 5 कितना हो गया, 35। अब हम गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा बच्चों? यहां पर 4 का गुणा इसमें कर देते हैं 1.5 में, तो 15 × 60 होता है, जो कि एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक कितना हो जाएगा, 13, 132 हो गया। गुणे कितना हो गया, 10.5। तो 132 में 10.5 का गुणा करके देखते हैं। 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 × 15, 1 16 हो गया, 5 × 5 1 6 हो जाएगा। 0 का गुणा करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 2 × 1 2, 2 3 1 दूनी 2, 1 3 3 और 1 1 1। इसको जोड़ेंगे, 0 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। कितने अंक पर दशमलव, एक अंक पर क्या लगाएंगे, दशमलव। तो यहां से जब 132 में 10.5 का गुणा किया गया तो क्या प्राप्त हो गया है, 1386। कितना प्राप्त हुआ है, 1386। त्रिज्या सेंटीमीटर में था, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या निकल कर आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी पहले क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट दिया गया है, जिसका त्रिज्या क्या है, इसका जो त्रिज्या है वह कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। तो इसका भी क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है बच्चों, 4πr²। मान रख देते हैं, 4 हो गया। पाई का मान क्या होता है बच्चों, 22/7 होता है, और गुणे त्रिज्या कितना दिया है, 5.6। तो कितना हो गया, 5.6 गुणे 5.6 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देते हैं, 7 × 7 यहां कितने बार जाएगा, 0.7 8 बार गया। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, देखिएगा, 4 को गुणा 22 में करेंगे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। गुणे यहां पर कर देते 8 का गुणा, 0.8 का गुणा 5.6 में करेंगे, 8 × 6 48 हो गया, 8 × 5 40, 40 4 कितना हो गया, 44 हो गया। कितने अंक पर दशमलव लगेगा,
एक अंक यहाँ दूसरा अंक यहाँ, तो 2 अंक पर क्या हो जाएगा, दशमलव लगेगा। अब क्या हो गया है प्राप्त, 4.48 प्राप्त हुआ है। अब 88 में 4.48 का गुणा करेंगे, तो गुणा करके यहाँ देख लेते हैं। 4.48 में 88 का गुणा करेंगे, 8 अठाई 64 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। 32 में जब हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 6 38, 8 चौक 32 हो गया। 32 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 3 35। जब 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 8 5 3 ऐसे प्राप्त होगा। जोड़ेंगे 4, 8 और 4 12 हो गया। 8 5 13, 13 में हम 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद हासिल 1 हो गया, 5 3 8, हासिल 1 था कितना हो गया 9, यहाँ क्या हो गया 3। कितने अंक पर दशमलव बच्चों, 2 अंक पर। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया है, 394.24। तो जब इसका गुणा हुआ है तो यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आ गया है, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल कर आ गया है। ठीक बच्चों, अब इसी में तीसरा पॉइंट कहा गया है। तीसरा पॉइंट में जो त्रिज्या दिया गया है वह कितना है, तो आइए यहीं पे देख लेते हैं। तीसरा जो त्रिज्या दिया गया है वह कितना है बच्चों, वह दिया है 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मान रख देते हैं 4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या 14 हो गया। तो 14 गुणे क्या करेंगे, 14। अब हम क्या करेंगे, 7 से भाग करते हैं। तो 7 × 7, 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ से 4 का गुणा 22 में करेंगे कितना हो जाएगा, 88 होगा। और 14 दूनी कितना हो गया, 28 हो गया। अब हम 28 में कितने का गुणा कर दें, 28 में जब 88 का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। 8 अठाई 64, 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 22, 16 6 22 हो गया। 8 अठाई 64 4, उसके बाद कितना यहाँ आएगा आगे 22, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। तो 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या निकल कर आ गया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आ गया है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास क्या क्या दिया गया है इसमें, पहला क्वेश्चन, पहला जो व्यास है वह कितना है, पहला व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। दूसरा व्यास क्या दिया गया है, दूसरे को इसी में दूसरा क्वेश्चन है जिसका व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। और इसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है जिसका व्यास दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, तो आइए एक एक व्यास वाले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अगर यहाँ पे हम त्रिज्या देखते हैं इस क्वेश्चन में, r बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो त्रिज्या का मान रखेंगे जो कि कितना है, व्यास 14 सेंटीमीटर था, इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकल कर आया।
तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना निकल कर आया है 7। तो 7 गुणे कितना करेंगे 7, 7 गुणे कितना हो गया 7। एक 7 दूसरे 7 से यहाँ जो दिया है नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे, 4 का गुणा 22 में करेंगे कितना हो जाएगा 88, गुणे कितना हो गया बच्चों 7। 7 का गुणा 88 में करेंगे 7 और 8 56 हो गया, 7 और 8 56, 56 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा 61 निकल कर आएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आया वह कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं, जिसका व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या जो होगा 21/2 सेंटीमीटर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, अभी यहां बताए हैं 4πr² होता है। तो इसी में क्या करते हैं हम त्रिज्या का मान रखते हैं। तो आइए मान रखकर देखते हैं। यहां 4 हो गया, पाई का मान 22/7 होता है और त्रिज्या कितना है 21 का स्क्वायर लिखते हैं। वैसे इसको 2 बार क्या कर देते हैं 21/2 गुणे 21/2। यहां देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो गया, 4 एकन 4, 4 एकन 4 से कैंसिल हो गया, 7 एकन 7 और 7 त्रिक 21 हो गया। अब हम गुणा करेंगे, 3 का गुणा 22 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 66 हो जाता है बच्चों, और गुणे क्या हो गया 21। आइए हम 66 में 21 का गुणा करते हैं, फिर देखते हैं कितना प्राप्त होता है। देखिए 66 गुणे क्या कर लेते हैं 21, 1 का गुणा 6 में 6 हो गया, 6 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 छक 12, 1 कितना हो गया 13, 6 8 3 1। तो यहां से क्या निकल कर आ गया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह कितना निकल कर आ गया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया है। ठीक बच्चों, अब तीसरा व्यास जो दिया है वह कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें भी आपको ज्ञात करना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² होता है, हम लोगों को पता है। अब हम r का मान रखते हैं और पाई का मान भी रख देते हैं। तो यहाँ पे 4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया और त्रिज्या कितना हो गया 3.5/2 का स्क्वायर होता। वैसे इसको हम तोड़ देते हैं, 3.5/2 गुणे 3.5 कितना हो गया 2 हो गया। तो बच्चों हम काटते हैं, 2 एकन 2, यहां से 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 7 से काटते हैं 7 एकन 7, यहाँ पे 0.7 बचे कितना हो गया 35 हो गया। अब हम 22 का गुणा 0.5 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, निकल कर आएगा 11। कितना निकल कर आएगा 11, 11 गुणे कितना हो गया 3.5 हो गया। अब हम गुणा करते हैं, 11 पचे 35, 11 पचे 55 हो गया, 11 तिया 33 हो गया और हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। बच्चों कितने अंक पर दशमलव, एक अंक पर क्या है दशमलव है, जो कि सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर नोट कर लिए, हम इसके बाद आगे बताते हैं। बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे बच्चों एक अर्धगोला बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं अर्धगोला बनाते हैं।
एक क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका त्रिज्या कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। ठीक बच्चों, 10 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। तो यहां पर गोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 4 पाई और क्या होता है, आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर पूरा गोला हम बनाए यहाँ पर तो कैसे होता आपका, ये देखिएगा, आपका ये क्या था, ये पूरा गोला था, ये क्या था, ये पूरा गोला था, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब बच्चों इसको हम आधा काट के निकाल देते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधे का क्या होता बच्चों, इसका आधा करते हम तो 2 से भाग किया जाता। ठीक बच्चों, अब जब आधा हो गया है तो हमारा आधा जो हुआ है तो ए वाला भाग है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया है, वह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों जब गोला आधे पर से काट कर निकाला गया है तो अब उसका यहाँ पे एक सतह दिखेगा, जो सतह किस तरह होगा, एक वृत्त की तरह होगा। जैसे बच्चों आप लोग अपने घर में कटोरी को देखे होंगे, कटोरी को जब देखे होंगे तो ऊपर से क्या दिखता है, ऊपर से एक हमारा किनारे पर क्या है, वृत्त दिखता है, और नीचे का जो भाग होता है वह अर्धगोले के आकार का होता है। तो यहाँ पर जब हम गोले को आधे पर से काटेंगे ना तो यहाँ से क्या एक्स्ट्रा दिखने लगा है, यहाँ पर देखिए एक वृत्त दिखने लगा है, तो इस वृत्त का भी क्षेत्रफल इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको 2 से काटे हैं तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं, ये सोचते हैं कि पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 का आधा करेंगे तो 2 निकल कर आता है। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर 2 करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बढ़ गया है। हम कह सकते हैं जो अर्धगोला था उसमें जो किनारे वाला जो भाग है एक वृत्त की तरह दिखता है, तो इसको ढकने के लिए भी हमें क्या है, जरूरत पड़ेगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है। अगर हम इस किनारे का पूरे क्षेत्रफल देखें, ये जो खुला हुआ भाग था इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हम मान रखते हैं, मान रख देते हैं, 3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे कितना हो गया, 10। तो बच्चों अब हम गुणा करते हैं, 3 का गुणा 22 में करेंगे तो 66 हो गया, यहाँ 10 गुणे 10 100 हो गया, 100 का गुणा जब 66 में करेंगे तो 6600 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 का भाग करते हैं, तो भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, 7 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, बचा 3, 7 चौक 28 हो गया, बचा 2 तो 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 6 60 हो गया, 7 8 56 हो जाएगा, दशमलव कितना हो गया, 8 हो गया, 56 हो गया, और 4 7 25 35 हो गया।
तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वह कितना निकल कर आएगा 942.85। किस में हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। या तो यह कितना आंसर आएगा लगभग 942 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आइए हम ज्ञात करते हैं। पहले एक गोला था, एक क्या था, गुब्बारा था। जब इसमें हवा भरा गया तो बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बच्चों अनुपात हमें बताना है। और क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों यहां पर देखिएगा गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है 4πr² होता है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे क्या हो गया 4 हो गया, पाई हो गया और क्या हो गया r² होता है। इसको मान लेते हैं जो पहला आपका गुब्बारा है वह 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसका त्रिज्या r1 बराबर कितना 7 सेंटीमीटर लेते हैं। जो दूसरा गुब्बारा था जब उसमें हवा बढ़ाया गया है तो उसका त्रिज्या कितना हो जाता है r2 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कितना हो गया, पहला जो गुब्बारा था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जो उसी गुब्बारे में जब हवा को बढ़ा दिया जाता है तो उस गुब्बारे का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो अगर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 पाई, इसको r1 है इसको r2 माने तो क्या हो गया r2²। तो हम मान रख देते हैं 4 पाई, r1 का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया अनुपात 4 पाई, r2 का मान है 14 तो 14 का क्या हो गया स्क्वायर। बच्चों 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 7 गुणे क्या कर सकते हैं 7 अनुपाते 14 गुणे क्या लिख सकते हैं 14। तो अनुपात में है तो हम सेम संख्या से भाग दे सकते हैं या सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। अगर इसमें 7 से भाग देते हैं 7 × 7, यहाँ 7 दूनी 14 हो गया, फिर 7 × 7, यहाँ भी 7 दूनी कितना हो गया 14। तो अगर यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो 1, इसका गुणा कितना हो गया 4। तो इन दोनों गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वह कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसका नोट करिए। जो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बच्चों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए।
ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक क्या है, अर्धगोलाकार कटोरा है। एक क्या है, अर्धगोलाकार क्या है, कटोरा है। एक कटोरा है, यह कैसा है, अर्धगोले के समान है। अर्धगोले के समान माना इस कटोरे का कुछ मोटाई रहा होगा ऐसे, इस कटोरे का कुछ ऐसे मोटाई रहा होगा, लेकिन दिया गया है इसका आंतरिक व्यास, जो अंदर वाला भाग है इसका आंतरिक व्यास दिया है, वह कितना है बच्चों, यह आंतरिक व्यास इसका कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने खर्च आते हैं, 16 रुपये की खर्च आते हैं। तो इस अंदर वाले भाग में कलाई करने में कुल कितने खर्च आएंगे। तो बच्चों आइए यहाँ पे हम लिखते हैं अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बच्चों अगर इसका हम आंतरिक पृष्ठ देखें तो फिर कैसा ये दिख रहा है, एक अर्धगोले की तरह दिख रहा है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, क्योंकि ये जो अर्धगोले का जो भाग ऊपर वाला है ना, ये क्या होगा, खुला हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें कोई धातु नहीं लगा है, इस ओपन वाले भाग को पेंट नहीं करना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2πr²। यही होगा, क्या होगा बच्चों, 2πr², क्योंकि अर्धगोला है। अब इसमें हम मान रखते हैं, 2 हो गया, पाई का मान रख देते हैं 22/7, और त्रिज्या कितना दिया है, इसका व्यास 10.5 है, तो त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा, तो 10.5/2 कर लेते हैं। वैसे त्रिज्या का स्क्वायर होता है तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, 10.5 फिर क्या हो गया 2। काटते हैं बच्चों, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2। अब हम 7 से काटते हैं, 7 × 7, और यहाँ पर 7 × 7, 0.7 कितना हो गया 35। तो क्या बचा बच्चों, 11 गुणे 10.5 और गुणे क्या है 1.5। अब बच्चों इसमें हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 11 है, गुणे 15 को गुणा करते हैं, 15 × 5 = 75 हो गया। फिर 15 का गुणा 0 में करेंगे, 0 होगा, हासिल 7 था तो 7 हो गया, 15 × 15, तो यहाँ पर क्या हो गया 15। बच्चों कितने अंक पर दशमलव लगेगा, एक अंक यहाँ, दूसरा अंक यहाँ है, तो 2 अंक पर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, तो 15.75 हो गया। अब इसमें हम 11 का गुणा करते हैं, 11 का जब गुणा करेंगे, 11 × 5 कितना हो गया 55, 11 × 7 = 77, 77 में जब हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 82 का 2, हासिल 8 हो गया। 11 × 5 = 55, 55 में जब हम 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63, हासिल 6 हो गया। 11 × 11, 11 में जब हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। कितने अंक पर दशमलव, 2 अंक पर क्या है दशमलव, तो कितना निकल कर आ गया बच्चों, निकल कर जो इसका क्षेत्रफल आया है वह कितना है 173.25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया है। अब उसके बाद क्या चीज कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने खर्च आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसका कलाई करने में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए खर्च आते हैं, 16 रुपये का खर्च आते हैं। ठीक बच्चों, अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देखें तो कितना खर्च आएंगे, 16/100 रुपये का क्या आएंगे, खर्च आएंगे। लेकिन टोटल कितने सेंटीमीटर पर कलाई करना है, तो यहाँ पर टोटल कितने
दिया गया है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या करना है, कलाई करना। तो आइए करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16/100 खर्च आता है, तो कितना सेंटीमीटर बन रहा बच्चों, यहाँ पर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने खर्च आएंगे, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 16/100 का। तो गुणा करते हैं 173.25 गुणे क्या हो गया, 16/100। तो जब गुणा हम करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, करते हैं 16×5 = 80, 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, हासिल 4 हो गया, 16 तिया 48, 48 में हम जब 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48 4 कितना हो गया, 52। फिर हमारा 5 हासिल आया है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, 16 7 112, 112 में जब 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 117। तो 117 का 7 हो गया, हासिल 11 हो गया, 16 × 16, 16 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 27। ठीक बच्चों, कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर यहाँ दशमलव है, और जब 100 से भाग करेंगे तो 4 अंक पर दशमलव जाएगा, तो कितने खर्च आएंगे, 27.72 रुपये का क्या आएंगे, खर्च आएंगे। तो बच्चों कितने खर्च आ गए हैं, 27.72 रुपये का क्या आया है, खर्च आया है इस कटोरे को पेंट करने में, जो कि इसके आंतरिक पृष्ठ में पेंट क्या करना है। ठीक है बच्चों, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला है, इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वह कितना दिया है। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr² होता है। इसके बराबर कितना हो जाएगा, 154 दिया गया है। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, गोले की त्रिज्या क्या होगा। तो यहां पर हम मान रखते हैं पाई का, क्या हो गया 4, पाई का मान होता है 22/7 गुणे क्या हो गया r² बराबर 154। ठीक बच्चों, अब इसको हम काटते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 × 11 चौक 44, 2 से काटते हैं, 2 × 1 2, 2 7 कितना हो गया 14। यहां से क्या निकल कर आया, r² बराबर 7, और इस 7 का गुणा यहाँ ऊपर होगा, बटे में क्या हो जाएगा 4। 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 2। अब r बराबर क्या निकल कर आएगा, इधर स्क्वायर बराबर को दूसरी तरफ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 7 × 7 बटे 2 गुणे क्या हो गया 2। तो r बराबर क्या निकल कर आया, 7/2, क्योंकि वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 का सेट बनाते हैं। यहाँ एक सेट 7 का बना है, दूसरा सेट किसका बना है, 2 का। तो 7/2 आ गया। इसमें जब भाग करेंगे 3.5 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। इस गोले का जो त्रिज्या है वह 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक बच्चों, जो 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर देखते हैं, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, और यहां नोट करते हैं क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। अब प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे व्यास, व्यास किसका, चंद्रमा और पृथ्वी का। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो चंद्रमा का व्यास है
पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। बच्चों यहाँ पर अगर हम पृथ्वी का व्यास हम r मानते हैं तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? पृथ्वी के व्यास का 1/4, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 को क्या लिख सकते हैं? r बटे क्या 4 हो गया। अगर पृथ्वी का व्यास r है तो चंद्रमा का भाग क्या हो जाएगा? r का 1/4 तो r बटे कितना हो गया? 4 हो गया। इसको और सरल करेंगे तो सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? यहां पर देखिएगा r के बेटे कुछ नहीं, हम एक ऐसे कर सकते हैं, 1 का गुणा इस वाले r में होगा और 4 का जो गुणा है पृथ्वी वाले r में होगा। तो अगर यहां पर देखें चंद्रमा का व्यास r हो गया, पृथ्वी का व्यास 4r हो गया। बच्चों अब यहां पर हम देखते हैं त्रिज्या क्या होगा। अगर त्रिज्या देखें, त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो चंद्रमा का व्यास r दिया है तो चंद्रमा का त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चों? r बटे 2 हो जाएगा। और पृथ्वी का व्यास 4r है तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगा? 4r बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब हमें क्या चीज ज्ञात करना है? ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देखते हैं कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, तो यहाँ r बटे 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। अगर पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो क्या हो जाएगा? 4 पाई 4r बटे 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर देखते हैं तो क्या हो गया? r का स्क्वायर बटे 4 हो गया अनुपात। यहां पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, r का स्क्वायर r हो गया। यहां पर क्या है? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। यहां से 4 कैंसिल होगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहां पर क्या निकल कर आएगा बच्चों? निकल कर आएगा 1:16। क्या निकल कर आएगा? 1:16। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह है चंद्रमा और पृथ्वी का कितना हो जाएगा? 1:16 हो जाएगा। बच्चों इसको नोट करिए। तो 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर क्या है? एक अर्ध कटोरा बना है। तो आइए कटोरा को हम बनाते हैं। एक क्या है? अर्ध कटोरा ये बना हुआ है। ये अर्ध कटोरा है। अब इसका आंतरिक त्रिज्या, अगर इसका त्रिज्या देखें अंदर अंदर तो त्रिज्या कितना है? इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसका आंतरिक त्रिज्या कितना है बच्चों? इसका आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक बच्चों, अब इस कटोरे का कुछ मोटाई है
जो मोटाई है वह कितना दिया गया है, दिया गया 0.25 सेंटीमीटर। अगर इसका मोटाई देखें कटोरे का, तो ये जो मोटाई दिया हुआ है यह कितना दिया हुआ है, देखते हैं। यह जो मोटाई दिया है वह कितना है बच्चों, दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर। अब अगर हम बाहरी के तरफ देखें तो कटोरे का बाहरी पृष्ठ का त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर अगर देखते हैं 0.25 सेंटीमीटर इधर बढ़ा, इधर भी 0.25 सेंटीमीटर बढ़ा। तो अगर इसका त्रिज्या देखें तो बाहरी भाग का जो त्रिज्या निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर था। 5 सेंटीमीटर में 0.25 सेंटीमीटर जुड़ेगा तो 5.25 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। इस कटोरे की जो बाहरी त्रिज्या है वह 5.25 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। ठीक बच्चों, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है कि जो बाहरी पृष्ठ है, बाहरी पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों किसी भी चीज का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके बाहर कह सकते हैं, इसके बाहर वाला जो भाग होता है वही क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए वाला जो भाग हो गया यही क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो इसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चीज जोड़ दिया जाता है, नीचे अगर कोई सतह दिखेगा तो उस निचली सतह का क्षेत्रफल, ऊपर कोई सतह दिखेगा तो ऊपरी सतह का भी क्या क्षेत्रफल को जब हम जोड़ देते हैं तो उस पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, केवल ये ज्ञात करना है कि इस कटोरे की बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कटोरे के बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5.25। यहाँ लिख देते हैं बच्चों, कटोरे के बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या, तो बच्चों कितना त्रिज्या होगा, 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, अब क्या देखेंगे, कटोरे के बाहरी पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखते हैं कटोरे के बाहरी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों क्या होता है, अगर अर्धगोला है, कटोरा अर्धगोला है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 2πr² होता है। क्या होता है बच्चों, 2πr² होता है। तो यहां पर हम मान रखते हैं त्रिज्या का, तो क्या निकल कर आएगा, यहां देखिए 2 हो गया, पाई का मान कितना रखेंगे बच्चों, 22/7 रखना होगा, और त्रिज्या कितना है 5.25 का स्क्वायर था, तो इसको हम 2 बार गुणा करके लिख देते हैं। यह निकल कर आ गया है। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो 22 दूनी कितना हो गया बच्चों, 22 दूनी 44 हो गया, गुणे 5.25 में 5.25 का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 27.5625 आएगा। बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, 7 होगा। अब क्या करेंगे, 44 का गुणा 27.5625 में करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा 1212.75 बटे क्या है 7 है। बच्चों 7 से भाग करते हैं
तो 7 से जब भाग करेंगे तो 7 एक्कन कितना हो जाएगा, 7 एक्कन 7 हो जाएगा, एक बार गया। उसके बाद घट कर कितना आएगा 5, यहाँ से 51 हो जाएगा तो 7 सत्ते 49 हो गया। 2 बचा है 12 हो गया है, 2 बचा है 22 हो गया है, 7 त्रिक 21 हो गया। अब एक बचा है तो यहाँ पर दशमलव दशमलव लगाते हैं, एक बचा था 17 हो गया तो 7 दूनी 14 हो गया। अब 3 बचा था 35 हो गया, 7 बचे कितना हो गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो जो कटोरा था, कटोरे के बाहरी पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आ गया है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया है। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुई है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर 1 और 2 से प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या है, एक लंब वृत्तीय क्या है, बेलन है। एक बच्चों क्या है, लंब वृत्तीय क्या है, बेलन है। अब इस बेलन को क्या किया गया है, एक गोला है जो कि इस बेलन को पूर्णतः घेर रखा है। एक क्या है, गोला है जो कि इस बेलन को पूर्णतः क्या है, घेर रखा है, जो कि इसकी त्रिज्या, इस गोले की जो त्रिज्या है वह कितना दिया है बच्चों, गोले की त्रिज्या r दिया है। अगर गोले की ऊंचाई देखें तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, गोले की ऊंचाई, या तो फिर हम कह सकते हैं कि गोले का जो व्यास है वह किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के ऊंचाई के बराबर होगा, जो कि कितना होगा 2r होगा। ठीक बच्चों, बेलन का जो ऊंचाई हो गया वह कितना हो जाएगा 2r होगा, जो कि जो गोला है उसकी व्यास के क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्या देखते हैं। सबसे पहले वाला पॉइंट पूछा गया था, वह पॉइंट क्या था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर होता है, जहां की r क्या है, इस गोले की त्रिज्या है। ठीक बच्चों, पहला पॉइंट निकल कर आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा गया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, 2 पाई r, और क्या होता है, h होता है। h क्या है, बेलन की ऊंचाई। यहां पर बेलन की ऊंचाई h किसके बराबर है बच्चों, 2r के बराबर है। और जो त्रिज्या गोले का है वही त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चों, इस बेलन की भी त्रिज्या वही होगा। ठीक बच्चों, तो यहां पर हम देखते हैं क्या हो गया, 2 पाई r। h के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, h के स्थान पर हम 2r रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, 2r। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, कर लेते हैं, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 4 पाई r का गुणा क्या होगा, r स्क्वायर। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह किसके बराबर हो गया, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट जो दिया गया है वह क्या कहा गया है, कहा गया है कि ऊपर पहला और दूसरे में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले का जो क्षेत्रफल है और जो दूसरे का क्षेत्रफल है इनका अनुपात क्या होगा। तो यहां पर पहले का अनुपात प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या है, जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए इसका अनुपात और जो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसका अनुपात क्या होगा। तो अगर पहले का अगर देखते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आया था, 4 पाई आर स्क्वायर निकल कर आया था। और जो दूसरा पृष्ठ था इसका क्या निकल कर आया था, इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर निकल कर आया था। इसको हम जब देखते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, जो कि कितना निकल कर आएगा, 1:1 निकल कर आएगा। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।